हेलो प्रिय छात्र, आपके लिए हाजिर है फिर नए वीडियो में। और ये वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय विज्ञान और कक्षा छठी। ये प्रश्न पत्र बिल्कुल ओरिजिनल हैं। आपको पिछले वीडियो भी आप चाहे तो उठा करके देख लीजिए। जो प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा में आ रहा है उससे पहले ही इसमें आपको दिखाया गया है, तो ये भी बिल्कुल आपको 101% गारंटी है। और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हैं और 100% अंक ला सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को देखते हैं और इस क्वेश्चनों को समझते हैं और इनके आंसर को जानते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, ये बहुविकल्पी है, 4 ऑब्जेक्टिव जिसमें से एक छांटना है। तो निम्न में कौन सी वस्तु अपारदर्शी है? तो इसका आंसर आएगा ईंट। और इसका आंसर मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। ये रहेगा पहले का ईंट। दूसरा है हमारा, निम्नलिखित में से असंगत वस्तुओं को पहचानिए। तो असंगत वस्तुओं को हमें पहचानना है। निम्नलिखित में कौन सी असंगत वस्तुएं हैं, पहचानिए। तो इसमें आएगा हमारा प्लास्टिक की डोरी, यानी प्लास्टिक की डोरी, ये हमारा आंसर होगा। अगला है हमारा, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो कहलाती है आवृत्ति गति। तो ये हमारा तीसरे का आंसर है, आवृत्ति गति। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारे पास चौथा, एक सफ़ेद रंग की शर्ट धूप में सूख रही है, इससे बनने वाली छाया का रंग कैसा होगा? सफ़ेद, काला, पीला, नीला। तो काला होगा, तो इसका आंसर भी हमारा ये काला रहेगा। इसी प्रकार प्रश्न अगला है हमारा पांचवा, निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ हैं। कौन चुंबकीय पदार्थ हैं? तो जैसे लकड़ी, निकिल, कागज और प्लास्टिक। तो इसमें निकिल आएगा, तो ये हमारा निकिल है। इसी प्रकार हमारे रिक्त स्थान है, एक दर्पण एक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? आएगा अधात्वीय, ये लिखा है अधात्वीय। इसी प्रकार अगला प्रश्न हमारा, किसी द्रव को गर्म करने पर बदल जाता है तो वह काय में बदल जाता है? तो वह वाष्प में बदल जाता है और भाप में बदल जाता है, यानी वाष्प यानी भाप। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा, जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में जाती है तो वह होकर द्रव जल बन जाती है। तो इसको हम कहेंगे गर्म, यानी 8वें का आ जाएगा गर्म। इसी प्रकार वे आवासी जिनमें जल में रहने वाले पौधे व जंतु रहते हैं आवास कहलाते हैं, तो वो कहलाएंगे जलीय आवास। तो ये इसका आंसर 9वें का है। 10वें का आप पता कीजिए, थोड़ा कंफ्यूज है उसमें। शरीर वर्धक भोजन कैसे कहते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। तो ये हो गया हमारा 11वें क्वेश्चन का आंसर। प्रोटीन युक्त भोजन शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। तो प्रोटीन युक्त, जिसमें प्रोटीन होता है, वह शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, थ्रेसिंग किसे कहते हैं? थ्रेसिंग क्या होती है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। डंडियों से अनाज को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम थ्रेसिंग कहते हैं, यानी डंडियों को अलग करने की प्रक्रिया को ही थ्रेसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 13वां। आइए देखते हैं 13वां क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन 13वां है, तो उसमें लिखा है, उपास्थि किसे कहते हैं या कहाँ पाई जाती है? उपास्थि किसे कहते हैं या कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर आइए देखते हैं हम। एक कठोर लचीला ऊतक जो जोड़ों को रेखाबद्ध करता है, जैसे नाक की हड्डी और कान की हड्डी। तो ये है हमारा उपास्थि किसे कहते हैं, इसका आंसर है 13वां है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 14, लंबाई मापने का एसआई मात्रक क्या है? तो लंबाई नापने का एसआई मात्रक देखते आइए। तो ये हमारा हो गया, लंबाई मापने का एसआई मात्रक मीटर होता है। ये 14 का आंसर है। अगला क्वेश्चन 15 हमारे पास क्या है, दिया गया चित्र आपने कहाँ देखा? यह चित्र किस लिए लगाया जाता है? यह जैसे लिखा है, दिया गया चित्र आपने कहाँ देखा या किस लिए लगाया जाता है? तो यह चित्र जहाँ खतरा होता है वहाँ लगाया जाता है। मतलब इस चित्र को
ऐसे स्थान पे लगाया जाता है जहाँ खतरा होता है और यह खतरा को दर्शाता है। जैसे लाइट आदि लाइट के खंभों पर इसको देखा है, जैसे लाइट के खंभों पर हमने इसको देखा है। हमारा अगला प्रश्न है 16वां, पवन चक्की के दो उपयोग लिखिए। पवन चक्की के कौन कौन से पवन चक्की के दो उपयोग लिखना है। तो पवन चक्की के कौन से उपयोग है, तो आइए देखते हैं हम पवन चक्की के उपयोग। पवन चक्की के दो उपयोग हैं, विद्युत उत्पादन करने में और पाल नौका चलाने में, यानी दूसरा है पाल नौका चलाने में। अब अगला क्वेश्चन है 17, विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। विभिन्न विटामिनों के नाम लिखिए, यानी विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है और यह विभिन्न विटामिनों के नाम हमें लिखना है। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। तो ये रहा हमारे अगले क्वेश्चन का आंसर। विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। शरीर में विभिन्न विटामिन की कमी होने पर इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है। हड्डियों को मजबूत बनाने, मांसपेशी और त्वचा को स्वच्छ रखने के लिए विटामिन आवश्यक है। तो ये कुछ विटामिनों के नाम लिखा है, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन 17 का हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए क्वेश्चन क्रमांक हमारा 18, पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है, यानी पदार्थों को पृथक्करण यानी अलग करने की आवश्यकता क्यों है। तो इसका आंसर भी हम देखते हैं। आइए, तो ये रहा इसका आंसर हमारे पास, पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भिन्न भिन्न परंतु उपयोगी, अनुपयोगी, हानिकारक या लाभदायक पदार्थों को अलग अलग करने के लिए पृथक्करण की आवश्यकता पड़ती है। यही इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 19वां है, एक अस्थि को गति देने के लिए पेशियाँ किस प्रकार काम करती है, यानी एक अस्थि को यानी एक हड्डी को गति देने के लिए पेशियाँ किस तरह काम करती हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। आइए, तो ये हमारा अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियाँ संयुक्त रूप से काम करती है। एक पेशी सिकुड़ती है, दूसरी शिथिल हो जाती है, यानी लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है। यानी जब एक पेशी हमारी काम करती है तो दूसरी रुक जाती है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 है। बूझो तथा उसके दोस्त के घर के बीच की दूरी 4500 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए, यानी किलोमीटर में हमें बदलना है। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। ये रहा इसका आंसर, यानी दोनों के घर के बीच की दूरी हमें दे रखी 4500 मीटर और 1000 मीटर बराबर हमारा 1 किलोमीटर होता है। तो इस प्रकार 4500 मीटर बराबर हमारे 4500 में हमने 1000 का भाग दिया, यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य काट दी और 10 से हमने 45 में भाग दिया, तो यह आया हमारा 4.5, यानी 4.5 किलोमीटर होगा। तो ये दोनों के घर के बीच की दूरी हो जाएगी 4.5 किलोमीटर। यही हमारा उत्तर होगा। ये हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 21वां, कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होते, ऐसा क्यों होता है। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। तो लीजिए, ये इसका आंसर है, आप पढ़ लीजिए और हम ऐसे ही प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 12 है, क्या कारण है कि पर्वतारोही अपने साथ गैस का सिलेंडर लेकर जाते हैं। मतलब जब हम पर्वत पे चढ़ते हैं तो क्यों साथ में वो गैस का सिलेंडर लेकर क्यों जाती है। 22वां क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आइए देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर। ऊंचाई यानी अधिक ऊंचाई पर वायुदाब अधिक होने से ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। तो यह इसका आंसर है, देख लीजिए। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 23, मूसला जड़ और रेशेदार जड़ में क्या अंतर है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, मूसला जड़ और रेशेदार जड़, मुख्य जड़ पाई जाती हैं। जैसे ये मुख्य जड़ होती है, लंबाई में वृद्धि और शाखाएं
मटर, नीम, ये इनमें मूसला जड़ पाई जाती है और मुख्य जड़ नहीं है। ये मुख्य जड़ नहीं है, चारों ओर फैलती हैं और शाखित जैसे ऐसे शाखाएं होती है और गेहूं, मक्का आदि में ये पाई जाती है। तो इसका आंसर ये रहा, आप देख लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलीय आवास में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु की विशेषता लिखिए। तो इसका आप देख लीजिए। और अगला क्वेश्चन है हमारा, पेरिस्कोप निर्माण की क्रियाविधि व उपयोग को समझाइए। तो इसका हम देखेंगे 25 का आंसर। ये रहा हमारा क्वेश्चन क्रमांक 25 का आंसर। पेरिस्कोप यंत्र है जिसके द्वारा अपने में छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों, पहाड़ों को देख सकते हैं और पनडुब्बियों में बैठे सैनिक समुद्र तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। किसी धुंध वाले दिन अवरक्त फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से की जाती है। पेरिस्कोप समतल दर्पणों की सहायता से बनाए जा सकते हैं जो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्मों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, चुंबक को सुरक्षित भंडारण के लिए किस प्रकार रखना चाहिए। तो इसका आंसर हम देखते हैं। आइए, लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा ये, इसका आंसर हम देखेंगे। तो देख लीजिए, हमारा लास्ट वाला 26 क्वेश्चन का आंसर है, चुंबक के उचित रखरखाव के लिए निम्नलिखित उपयोग हम कर सकते हैं। छड़ चुंबक के जोड़ों को आसमान ध्रुवों को आसपास रखा जाना चाहिए। छड़ चुंबकों को लकड़ी के टुकड़ों से पृथक करके उनके सिरों पर लोहे के 2 टुकड़े लगा देने चाहिए। नाल चुंबक का भंडार करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। चुंबक को कैसेट, सीडी, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम तथा कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए। इस प्रकार हमारा ये सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं लगेगी। इसमें आपको बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाया गया है। तो आप मेहनत करिए, अच्छे से याद करिए और सुबह की तैयारी के लिए अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। वंदे मातरम।